मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हो आप सब। होप करती हूँ आप सब ठीक होगे। तो ये मेरा नया पार्सल आ गया है। जैसे कि मैंने आपको बताया था 6 पार्ट आने वाले हैं, तो ये मेरा 5th पार्ट है, जिसमें कि मैंने क्लोथिंग का कोई प्रोडक्ट नहीं मंगवाया। इसमें मैंने हेयर के लिए मंगवाया, हेयर डू प्रोडक्ट्स मंगवाए हैं, जो कि मैं ऑलरेडी यूज़ भी कर चुकी थी। और इसकी क्या कहते हैं कि जो वीडियो है बहुत वायरल हो रही है। तो अगर आप देखोगे तो मैं ये बॉटल पहले ही यूज़ कर चुकी हूँ। तो ये सेम ऐसी 2 बॉटल्स आई थी 500 रुपीज़ समथिंग की। मुझे एग्जैक्ट अमाउंट याद नहीं है, लेकिन ये 500 रुपीज़ की थी। दो बॉटल्स आई थी। तो मैंने इसको यूज़ किया, मुझे काफ़ी अच्छा लगा। क्योंकि ना मेरे बालों में क्या है ना, बहुत फिजीनेस है। आपको पता ही है कि जैसे कि मैंने लास्ट ईयर अपना बोटॉक्स करवाया था, तो वो बोटॉक्स मेरा 5 से 6 महीने चला था। उसके रिज़ल्ट अब ख़त्म हो गए हैं। तो अभी बिल्कुल भी मेरे फिजीनेस फिनिश नहीं हुआ है, जड़ से नहीं जाता है। आप जब भी ये केमिकल ट्रीटमेंट्स लेते हो, तो ये जो प्रोडक्ट्स हैं ना, जो यूज़ करते हैं पार्लर या सैलून वाले, वो लोग ये जड़ से नहीं जाते हैं। और इनफैक्ट आपके बाल झड़ने लग जाते हैं और टूटने भी ज़्यादा लग जाते हैं, जो कि मुझे ऐसा फील हो रहा है। तो मैंने बोटॉक्स करवाया था लास्ट ईयर, इन्हीं डेज़ में मैंने करवाया था। और इन्हीं डेज़ में मैंने अपना यूट्यूब चैनल भी स्टार्ट किया था। तो ऑलमोस्ट 1 ईयर होने वाला है मुझे वीडियोस को बनाते हुए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल उसके लिए भी मैं आप सबको थैंक करना चाहूँगी कि आपने लास्ट 1 ईयर में मेरे को बहुत सारा प्यार दिया है। तो इसीलिए अब मैंने इस ईयर मैंने ट्राई किया। मैंने शायद आपको लास्ट वीडियो में बोला था कि अगर बोटॉक्स के साथ मुझे कुछ अच्छे रिज़ल्ट नहीं मिले तो मैं हर्बल के साथ जाना स्टार्ट करूँगी। तो इस बार मैंने हर्बली, ये जो शैम्पू है, ये मैंने मैशो से मंगवाया है। और ये शैम्पू है जो कि मुझे शैम्पू के साथ 2 हेयर ऑयल भी आए हैं। मैं दिखा देती हूँ आपको कि ये 2 हेयर ऑयल आए हैं मेरे पास। ये 200 ml के हैं, ये 1 लीटर की 2 बॉटल्स हैं। तो 100 ml, 200 ml और 2 लीटर शैम्पू की बोतल आई है। तो मैंने आपको जैसे कि दिखाया अभी कि ना, मैं ये प्रोडक्ट यूज़ कर चुकी हूँ ऑलरेडी ऑयल। तो मुझे काफ़ी फ़र्क भी लगा, फिजीनेस ख़त्म हुआ है। तो आई थॉट कि शैम्पू भी ट्राई करना चाहिए। क्योंकि क्या हो रहा था ना कि शॉवर लेने के बाद मेरे हेयर्स में फिजीनेस नहीं जा रहा था। तो आई थॉट कि अगर कोई ऐसा शैम्पू हो जिससे कि फिज़ कंट्रोल हो सके, है ना। तो मैंने बहुत सारे शैम्पूज़ ट्राई करे, मैट्रिक्स ट्राई किया, डव ट्राई किया। उन सब से क्या होता है ना, आपकी लेंथ अच्छी हो रही है, ग्रोथ अच्छी हो रही है, सब कुछ अच्छा है, डैंड्रफ निकल रहा है, लेकिन फिजीनेस नहीं कंट्रोल कर पा रहे हैं। कोई भी शैम्पू मेरे हेयर्स को कंट्रोल नहीं कर पाया, क्योंकि मेरे हेयर्स में बहुत ज़्यादा ही फिजीनेस है। तो इसीलिए मैंने कहा कि जहाँ मैं इतने सारे प्रोडक्ट्स ट्राई कर चुकी हूँ, बहुत चीज़ें मैंने ट्राई करा है, स्ट्रेटनिंग ट्राई कर लिया, बोटॉक्स ट्राई कर लिया, केराटिन ट्राई कर लिया। तो इन द लास्ट मैं इनके साथ गई हूँ। तो मुझे ऑयल के बाद काफ़ी अच्छा लगा, थोड़ा सा ठीक है। हेयर में थोड़ा स्टाइलिंग के लिए भी ठीक है, मतलब प्रोडक्ट्स मुझे ठीक लगे हैं, मुझे ठीक लगा है। ऐसा मैंने पहले भी कहा था कि जब मैंने पारस के नुस्खे के प्रोडक्ट्स मंगवाए थे, क्योंकि मेरे को क्या होता है ना कि आप कभी भी कोई भी प्रोडक्ट लेते हो तो कम से कम भी 3 4 5 महीने के बाद ही उसका रिज़ल्ट आपको सही से मिलता है। अदरवाइज़ आपको नहीं समझ में आता। स्टार्टिंग में आपको लगता है कि आप लोग जो प्रोडक्ट ले रहे हो वो अच्छा है। जैसे कि आपको पता है कि मैं ये यूज़ कर चुकी हूँ हाइड्रोलिक। तो ये मैंने आपको लास्ट अपनी वीडियोस में दिखाया था कि मैंने पहले एक बॉटल मंगाया था, वो फिनिश हो गया था। और अभी भी ये बिल्कुल फिनिश हो गया ऑलमोस्ट। मेरी मम्मा यूज़ कर रहे थे, तो मेरी मम्मा को मैंने बोला कि ये रहने दो, क्योंकि मुझे इतना, मतलब जब मैंने फ़र्स्ट बॉटल यूज़ करी थी तो ग्लो अच्छा आ रहा था, सब कुछ अच्छा था, लेकिन मुझे ये कहीं ना कहीं ये डर लग रहा था कि मेरे फेस पे पिंपल्स हो रहे थे। क्योंकि मेरी सेंसिटिव स्किन है, मेरी मॉम को अच्छा लग रहा है। मेरी मॉम ने ही ये बॉटल दोनों फिनिश करी हैं, जो मैंने आपको दिखाई थी, जो मैंने लास्ट मंगवाई थी। तो वही मैं आपको हमेशा पारस के नुस्खे या कोई ना कोई प्रोडक्ट के हमेशा हाँ दिखाती रहती हूँ, रिव्यूज़ देती रहती हूँ। तो आज मेरे को लगा कि मैं जब रिव्यू वीडियो बना ही रही हूँ, पार्ट 5 बना रही हूँ शॉपिंग का, तो मुझे इन सब चीज़ों के बारे में बताना चाहिए। तो मैंने हमेशा से लैक्मे ट्राई किया, जब से मैं छोटी थी तब से मैंने लैक्मे ही यूज़ किया है। तो इसीलिए मे बी मेरे फेस पे कोई और सप्लीमेंट क्रीम या कुछ भी नहीं जाता है। तो अभी मैंने जो नया प्रोडक्ट मंगवाया, इसके साथ मेरा एक और ऑर्डर भी आया है। तो मैं इसे अलग पार्ट में नहीं दिखा रही हूँ, ये मैं इसी के साथ दिखा रही हूँ। वो मैंने लैक्मे की लूमी क्रीम मंगवाई है, और ये मुझे बहुत अच्छी लगी, क्योंकि लैक्मे मेरे को फेस पे बहुत अच्छा लगता है।
मतलब फेस पे ग्लो भी आ रहा है आपके, और विद द जो प्रोडक्ट निकाला है लैक्मे ने वो काफ़ी अच्छा प्रोडक्ट है। मॉइस्चराइज़र के साथ आपको हाइलाइट्स दे रहा है, तो मुझे बहुत अच्छा प्रोडक्ट लगा है। तो इसका प्राइस 299 का है। मैं आप सबसे यही सजेस्ट करूँगी कि अगर आपको जाना है विंटर्स वगैरह में, तो आप इंस्टीट ऑफ पारस के नुस्खे, हम लोग कहते हैं कि ब्रांड्स की चीज़ें कॉस्टली होती हैं, बट जब ब्रांड्स काम करते हैं ना तो वो बहुत इंटेंस लेवल पे काम करते हैं। उन लोगों की टेस्टिंग होती है, बहुत से पैरामीटर्स को वो ध्यान में रखते हुए, कस्टमर की नीड्स को ध्यान में रखते हुए काम करते हैं। तो वन ऑफ द बेस्ट जो मेरा ब्रांड है क्रीम को लेके वो मेरा लैक्मे ही है। आई थॉट कि मैं चेंज कर पाऊँगी इससे, इसको छोड़ के मैं इस पे चली जाऊँगी पारस पे, बट ऐसा नहीं हो पाया। सॉरी पारस, मैं नहीं इसको कंटिन्यू कर पा रही हूँ दोबारा से। तो आप की जो वीडियो थी तो बहुत अच्छी है, बहुत मेरी मॉम को अच्छा लगा है आपका प्रोडक्ट, मेरी मॉम यूज़ करती हैं। लेकिन सॉरी टू से बट मेरे स्किन को नहीं सूट कर पाया। तो आई विल गो बैक टू विद लैक्मे लूमी क्रीम, जो कि मैं आपको पहले भी मैंने बोला था। आफ्टर 2 to 3 देखो हमने 3 बॉटल यूज़ कर लिया, तो इट मीन्स हम 3 मंथ्स हम दे चुके हैं पारस को कि हाँ कि वी विल थिंक कि हमारी फेस को ग्लो मिल जाए, शाइन आ जाए। बट वैसा कुछ नहीं हो पाया। हो गया मतलब इन द सेंस कि हो भी रहा था, ऐसा नहीं है कि नहीं हुआ है, बट कहीं ना कहीं मेरे फेस पे पिंपल हो रहे थे, और एंड मुझे टेंशन हो रही थी कि अगर एक बार पिंपल्स बढ़ जाते हैं ना तो फिर उन्हें संभालना डॉक्टर्स के बस के भी नहीं रह जाता। इसीलिए मैं ज़्यादा नहीं उस पर जा सकती, तो इसीलिए मैंने इंस्टेंटली अपनी क्रीम चेंज कर ली है। और अब बात करते हैं आदिवासी की। इनका भी मैं रिव्यू लेके आई हूँ आप सबके सामने। तो जो ये रिव्यू में अभी मैंने वही चीज़, मैंने सेम चीज़ वही बोलना चाहूँगी कि जब तक हम 3 से 4 महीने, इनका भी यही वादा यही है, ये लोग भी ये कह रहे हैं कि आप 3 महीने यूज़ करेंगे तो आपको दोबारा से इसको लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ऑलमोस्ट मैंने 1 मंथ यूज़ कर चुकी हूँ, जैसा कि मैं आपको दिखा रही हूँ कि ये सेम ऐसी बॉटल मैं 2 फिनिश कर चुकी हूँ। इसके साथ एक और आई थी, 2 आई थी, ये एक फिनिश हो गई, दूसरी बॉटल मुझे मिल नहीं रही थी, तो जो कि मैं आपको दिखाती। तो अभी मैंने ये सेकेंड ऑप्शन ये मंगवाया है, सेम ही है आई थिंक इनमें, आई डोंट नो कुछ, क्योंकि ये मीशो से मेरे को 245 का मिला है, और वो जो बॉटल मिली थी वो 500 की। तो ये 245 में मुझे गुड प्रोडक्ट्स लगे। आपके पास 2 ऑयल बॉटल्स आ गई हैं, 2 शैम्पू बॉटल्स आ गई हैं, है ना। तो प्रोडक्ट्स मुझे सही लग रहे हैं, तो मैंने अभी इनको ओपन नहीं किया है। ओपन मैं कर लेती हूँ, ओपन मैं कर लेती हूँ आपके सामने ही। अब एक हाथ से मुझे ओपन करना थोड़ा सा टफ होगा मेरे लिए, बट मैं लेकिन करके दिखाती हूँ। स्मेल वही हो गई, मैं ओपन इसलिए नहीं करना चाह रही थी क्योंकि आई नो व्हाट आर द प्रोडक्ट्स, क्योंकि यूज़ कर चुकी हूँ। शैम्पू मैंने यूज़ नहीं करा है, आप लोगों को मैंने पहले इसका रिव्यू नहीं दिया था। आई थॉट कि मैं एक बार ट्राई कर लूँ, उसके बाद ही आपको बताऊंगी, क्योंकि जो पारस वाला नुस्खे का मैंने ट्राई किया था तो इसमें बहुत सारे सप्लीमेंट्स हैं, इंग्रेडिएंट्स हैं। आप देख सकते हो इंग्रेडिएंट्स के बारे में कि इंग्रेडिएंट्स काफ़ी सारे दिए गए हैं, और इसकी स्मेल भी ठीक है, इतना भी वो नहीं है। तो प्रोडक्ट तो अच्छा है, प्रोडक्ट के लिए मैं मना नहीं करूँगी, मुझे प्रोडक्ट अच्छे ही लगते हैं सारे। स्टार्टिंग में हर किसी को सारे प्रोडक्ट्स अच्छे लगते हैं, लेकिन जब हम उसको रेगुलरली यूज़ करते हैं ना तो तब हमें समझ में आता है कि वो प्रोडक्ट सही है या नहीं है। तो अभी तो मुझे 1 मंथ में इसके बेनिफिट, एक्चुअली में क्या है ना, इसका जो बेस्ट वो है, क्या कहते हैं, इसका जो बेस्ट रिज़ल्ट है ना वो आपको 2 to 3 मंथ और शैम्पू के साथ होगा। क्योंकि ऑयल, सॉरी मैं ये ओपन करने में लग गई थी। तो क्या होगा ना कि ना जब भी हम इसको शैम्पू यूज़ करेंगे ना उसके बाद मुझे रिज़ल्ट नज़र आएंगे। तो मैं अभी आपको अपने बिफ़ोर वॉश दिखाने वाली हूँ कि मेरा बिफ़ोर वॉश कैसा है हेयर्स का इस टाइम पे, जो कि मैंने लास्ट ऑयलिंग इसी से करी थी। लास्ट ऑयलिंग मेरी इसी से थी, मेरी ख़त्म होते ही ये बॉटल आ गई है नई, है ना। तो अभी इसी से मैंने ऑयलिंग करी हुई है। तो अभी मेरे टेक्सचर दिखाती हूँ, और आफ्टर वॉश ज़रूर दिखाऊंगी। देखो मैं एक ही प्रोडक्ट खोलने वाली हूँ, क्योंकि अभी तो एक ही यूज़ में आएगा, तो घर में रखा हुआ कई बार गिर जाता है। तो एक ही ओपन करने वाली हूँ मैं, और साथ में इसका शैम्पू भी यूज़ करने वाली हूँ।
तो आज मैं इसी से हेयर वॉश करने वाली हूँ अपना। तो इसका है बिफ़ोर और आफ्टर मैं आपको इसी वीडियो के साथ अटैच करूँगी कि इसका बिफ़ोर लुक क्या था और आफ्टर लुक क्या आया है, दोनों का मैं आपको दिखाने वाली हूँ। तो ये मैंने ओपन कर दिया है, एक मैंने ओपन कर दिया है। तो बस अभी मैं शावर के लिए जा रही हूँ। तो आफ्टर शावर मैं आपको इसके रिज़ल्ट ज़रूर दिखाऊंगी। हाँ, एक चीज़ और मैं बोलना चाहूँगी, आफ्टर शावर का मुझे पता नहीं, लेकिन जब तक हेयर ड्राई नहीं हो जाते, जिस चीज़ के लिए मेरे कंसर्न है फिजीनेस कि देखो लेंथ का तो एक बारी को ठीक है चल रहा है, मुझे लेंथ बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा आई कैन नॉट से एनीथिंग, बट जो मेरा मेन पर्पज़ है इसको, वो जो मुझे अच्छी लगी इस ऑयल की, मुझे हेयर का ग्रोथ का नहीं मालूम हेयर ग्रोथ हुए हैं या नहीं हुए, आई डोंट नो अबाउट दिस, बट हाँ मैं इसको ज़रूर रूटीन में इसलिए लेके आई कि मुझे फिज़ कंट्रोल हुआ। फिज़ कंट्रोल करना ही मेरा मकसद है। मेरे हेयर का जो सबसे बड़ी डिसएडवांटेज ही है वो यही है कि इसमें फिजीनेस बहुत ज़्यादा है, उसको कंट्रोल करना। फिजीनेस डैंड्रफ बहुत होता है। हाँ, एक चीज़ और है कि जब भी मैंने इनको वॉश किया, हेयर वॉश करने के बाद अगर मैं इसे वापस से डेली रूटीन में रेगुलर यूज़ कर रही हूँ तो डैंड्रफ मेरा कंट्रोल में आ रहा है। और अगर मैं छोड़ देती हूँ, जैसे कि मैं हमेशा से ऐसा करती हूँ, मैं कोई प्रोडक्ट लेती हूँ तो उसे बीच में छोड़ के देखती हूँ कि क्या इस प्रोडक्ट को यूज़ करने के बाद भी उसके रिज़ल्ट आ रहे हैं या नहीं आ रहे, ऐसा मेरा मानना है। तो साथ के साथ देखो मैं इसको ओपन करने की कोशिश कर रही हूँ अपने हाथ से, जो कि हो नहीं पा रहा है। तो मैंने बीच में इसको छोड़ा था, स्किप किया था, और स्किप करने के बाद जो इसका रिज़ल्ट है वो डैंड्रफ वैसे का वैसे था, डैंड्रफ कंट्रोल नहीं हुआ है। तो लेट्स सी, अब शैम्पू मंगवाया, शैम्पू को भी यूज़ करके देखते हैं। 2 बॉटल आई है, 240 की आई है। प्रोडक्ट्स अच्छे थे, मतलब अच्छा लगा मुझे, देख लेंगे, अगर नहीं अच्छा हुआ तो फिर मैं इनको नहीं यूज़ करने वाली हूँ। तो इसीलिए मैं, ये बहुत वायरल हो रहा था तो आई वॉन्ट टू कि आप सबको पता चले कि ये प्रोडक्ट्स सही है या नहीं है। तो मैं बस अब आपको पहले बिफ़ोर वॉश दिखा देती हूँ अपने हेयर्स का, देन मैं आपको आफ्टर वॉश दिखाऊंगी। तो आप बने रहिए मेरी वीडियोस के साथ और देखते रहिए, लाइक कमेंट सब्सक्राइब ज़रूर करते रहिए। आप लोगों के लिए मैं बहुत मेहनत कर रही हूँ, बहुत सारी चीज़ों के रिव्यू लेके आ रही हूँ, बहुत मेहनत करना और भी चाह रही हूँ आप लोगों के लिए। तो प्लीज़ आप बने रहिए और अपना प्यार दिखाते रहिए। ये मेरा बिफ़ोर वॉश है, आप सब देख सकते हो कि अभी मैंने ये ऑयल लगाया हुआ है, ऑयल लगाने के बाद ही है ये, और ऑयल भी मैंने सेम उसी प्रोडक्ट का लगाया हुआ है जो मैंने आपको दिखाया है। तो अभी मेरा फिजीनेस देखो काफ़ी कंट्रोल्ड है, मतलब इतना नहीं है, बट मुझे लेंथ वाइज तो देखो, अगर मैं लेंथ की वाइज बात करूँ तो लेंथ का तो मुझे, अगर आप देखोगे तो मेरी स्ट्राइप के साथ यहाँ तक आ रहा है। तो नेक्स्ट टाइम जब मैं इसका रिव्यू करूँगी, इसका एक्चुअल रिज़ल्ट दिखाऊंगी, तो मैं इसी टी शर्ट के साथ दिखाऊंगी। तो देखो 1 2 3 4 5 स्ट्राइप्स हैं जो कि रह गई हैं। तो हम लगे नेक्स्ट टाइम बिल्कुल इस पे आ रहा है ये मेरा, नेक्स्ट टाइम हम इसको 1-1.5 महीने बाद मैं आपको इसका रिज़ल्ट बताऊंगी कि ग्रो हो रहा है कि नहीं हो रहा, क्योंकि देखो बीच में बताने का कोई मतलब नहीं होता। और अभी मैंने कॉम नहीं किया है, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि मैंने कॉम नहीं करा है, कॉम के बिना ही ये मेरा है। और हेयरफॉल तो देखो अभी भी हो रहा है, हेयरफॉल कंट्रोल नहीं हुआ है, डैंड्रफ भी नहीं कंट्रोल हुआ है एज मच जितना कि होना चाहिए वो, बट उन्होंने बोला कि 3 महीने के बाद आपको वो परफेक्ट रिजल्ट मिलेंगे। तो अभी मेरा 1 मंथ हुआ है, तो 2 मंथ का कोर्स बाकी है। तो 2 मंथ के बाद मैं आपको फाइनल रिजल्ट बताऊंगी कि ये लोग सही बोल रहे हैं कि नहीं बोल रहे, और लेंथ इंक्रीज़ हो रही है या नहीं हो रही, फीस कंट्रोल हुआ है या नहीं हुआ है, स्टाइलिंग में इम्प्रूवमेंट हुई है या नहीं हुई, ये सारी चीज़ें मैं आपको आफ्टर 2 मंथ्स बताने वाली हूँ। और मैं जो वॉश करने वाली हूँ, अभी वॉश होने के, ड्राई होने के बाद मैं कुछ नहीं लगने वाने वाली, सिर्फ मैंने ऑयल लगाया। ऑयलिंग करने के बाद, ऑयल करना ज़रूरी होता है, इन्हीं का ऑयल किया है मैंने, इन्हीं के ऑयल करने के बाद मैं आपको इसी के शैम्पू से हेड वॉश करके, जब मेरा हेड वॉश ड्राई हो जाएगा नेचुरल तरीके से, ऑर्गेनिक तरीके से, अगर जब वो ड्राई हो जाएंगे विदाउट एनी यूजेस ऑफ ड्रायर और ऑफ एनीथिंग, तो जब मेरा ये यूज़ हो जाएगा तब मैं आपको दिखाऊंगी इसका रिज़ल्ट।